तो भी बहुत बढ़िया तरीके से आप सबके बीच में व्यक्त किया। मेरे मित्रों, मेरी बहनों, मेरा तो आप लोगों से ये निवेदन है, दिन में भी ये कहा था, ये सदगुरु का दरबार है, इसमें ठीक तरीके से जो शब्द हमारी समझ में अगर आ जाएं, जैसे बल्ब जला देते तो प्रकाश हो जाता है, इसी प्रकार से शब्द अगर हमारे हृदय में उतर जाए तो हृदय में भी अज्ञान का अंधकार हट जाता है। कहते हैं शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहां को जाए, और द्वार न पावे शब्द को तो फिर भटका खा जाती है। आज भी भाई कई लोग ऐसे हैं, देख रहे हैं, हम यहीं के सुन लेंगे, आनंद तुझको गद्दा मिली को क्या जरूरत। देखो पांडाल बीच में आगे खाली पड़ी है और जनता भी मेरा अंदाजा बहुत है, पर इसको क्या कहेंगे, भीतर का हाल सही तो है। आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हमारे पूज्य साहब जी ने 3 महीने से मेहनत किया। मेरे प्यारे भक्त आएंगे, जगह जगह प्रचार किया, जगह जगह ये आप लोगों से कहा भी, ज्यादातर पर्चे तो नहीं छपा, लेकिन जगह जगह मंच पर हम लोगों से कह करके कहवा के भाई श्रोमण अरे फलाने कोई भी संत हो ऐलान कर दो, गुरुद्वारे पे सबको आना है। कितनी मेहनत करके आपके बीच में ये पांडाल लगवाया, इतना कीमती, बरसात के टाइम में बरसात वाटर प्रूफ, और हम लोग चैन की नींद में सोए हुए हैं। हमारा क्या चिंतन है, हम क्या सोच करके आए, ये हमने कभी देखा नहीं, कभी विचार नहीं किया। देखो अब भी इतना भाग दौड़ करते हुए इधर ये करो उधर ये करो, और फिर आपके लिए यहाँ बैठ करके प्रवचन सुनाते हैं, और हम कितना क्या कर रहे हैं, ये हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। मैं हर साल एक बात कहता हूं, बीजक की, मूल ग्रंथ बीजक की, गग्गा गुर के बचन है मान, दूसरा शब्द करो नहीं कान, तहां बेअंगम कबो न जाई, और गए के गगन रहाई। गाछर के माध्यम से कहना चाहते हैं, मेरे प्यारे मेरी प्यारी बहनों, गुरु के वचनों को मानो। गग्गा गुरु के वचन है मान, और दूसरा शब्द करो नहीं काम। दूसरे शब्दों की तरफ ध्यान नहीं देना है। ज्यादा तो हम नहीं कर सकते, पर इतना तो कर सकते हैं कि ये 3 घंटे 4 घंटे का जो समय दिया है, इस समय में कम से कम जैसे मास्टर क्लास लेता है, इस तरीके से बैठ करके हम सुन लें, ये हमको जरूर निकालना चाहिए। कितनी शक्ति के साथ में आप लोगों के लिए, कितना गहरा प्यार हमारा संतों का रहा कि आप लोगों के लिए इतनी व्यवस्था बना करके और आपके काम में शब्द को डालना चाहते हैं। गग्गा गुरु के वचन है मां, पर हमारी स्थिति क्या है, हम समझ नहीं पाते। एक छोटी सी बात कह करके सुनाओ क्या स्थिति है। एक बार कोई गुरु और चेला दोनों ही नदी के किनारे पर बगली बगली पटरी बनी हुई थी पक्की, और उस पर चल रहे थे, और नदी भी गड़गड़ा के चल रही है खूब तगड़ी जोश के साथ में, और गुरुजी साथ साथ में प्रवचन सुनाते जा रहे हैं। भैया अपने जीवन को ऐसे संभालना चाहिए, भैया अपने जीवन को विकारों से बचाना चाहिए, भैया जड़ जे है चेतन जे है, समझाते जा रहे। तब तक में नदी में गड़गड़ाहट में को कारो जात वो दिखाई दे, और चेला कहता है गुरुदेव देखो कम्बल कितना बढ़िया जा रहा है, और गुरुजी कह रहे अरे तू कम्बल को छोड़, तू मेरे पे ध्यान दे, मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको क्या शब्द सुनाना चाह रहा हूं उसे। नहीं गुरुजी जी कम्बल बड़ा बढ़िया जा रहा है, और गुरु कहते रहे तो चेला ने माने दम कूदे वो वहां में तेरा तो दुइयो, और जा करके माने जैसे ही हाथ डाला वो कम्बल भम्बर तो नहीं हो, कारो को जा रहे हो रीछ, तो जैसे ही हाथ डालो तो बकबकाए चढ़ बैठो, एकदम रीछ ने उसको दाब लिया। अरे के गुरुजी बचाओ, अरे के बचावे का कम्बल है छोड़िया, अरे के गुरुजी मैं तो छोड़ दो, पच्चे ना मोई छोड़ दो। ये कम्बल की खपची हमारी समझ में नहीं आती है। अब जी खपची तो जो लगते कि जहां से नहीं कहा छोड़े भैया। मेरे मित्रों संत सदगुरु बहुत हम लोगों को समझाना चाहते, पर वो कम्बल की सी खपची हमारा स्थिति बन गई है। गग्गा गुरु के बचन है मान,
दूसर शब्द करो नहीं कान, और तहां व्यंगम करो न जाई। व्यंग कहते हैं पक्षी। तो पक्षी कोई नहीं, ये मन रूपी पक्षी। आपका जो मन है, आपका मन आपको जगह जगह पर भटकाता है, जगह जगह पर आपको परेशान करता है, जगह जगह पर आपको नीचा दिखाता है, जगह जगह पर आपको धोखा दे जाता है। मन स्वार्थी आप्रश, विषय लहर फोराए, मन के चलाए तन चले, वो आई थे सर्वस्व। अब आप क्या कर पाओगे? हम लोगों का इतना मन हमको परेशान करता है, हमारी समझ में नहीं आता है, ये अपने रस में खींचता है। मन स्वार्थी आप्रश, विषय लहर फोराए। बहुत इसके अंदर में लहर पे लहर, तरंग पे तरंग चलती रहती है। मेरे मित्रों, इसको समझना बहुत कठिन है। अब देखो हमारी और आपकी क्या लगती है। महापुरुषों ने कैसे कैसे शब्द कहे, ईमन चंचल ईमन चोर। ये चंचल है और ये चोर है। ईमन चंचल ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगार, और मन मन कहते सुर नर मुनि। तीन महापुरुषों की बात कही। सुर कहते हैं देवता, नर हम और आप, मुनि कहते हैं जो मनन करने वाले, जो हर समय रिसर्च कर रहे हैं मन के बारे में। फिर भी क्या कह रहे हैं? ईमन चंचल ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगार, और मन मन कहते सुर नर मुनि जेड़ी। और मन के लक्ष्य द्वार, लक्ष्य का मतलब लाखों करोड़ों जाके द्वार है। रोज व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन फिर मन पटक दे देता है, क्योंकि हमने उस शब्द पर ध्यान नहीं दिया कि मेरे गुरु क्या कह रहे थे। एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, और थाके मनजन पंडिता। सदगुरु की भाई छोटी मोटी बात हो रही, बहुत तगड़ी बात है, समझ में आते। थाके मुन जन, मुनि जो मनन करने वाले जन, आप और हम, और पंडिता, पंडित वही जो गाल बजावा, जो व्याख्याकार करने वाला, वेदों को पढ़ने वाला, वेदों को पढ़ाने वाला, लेकिन बेव नहीं समझ पाए, बेव थक गए। थाके मनजन पंडिता, वेद न पावे पार। मेरे मित्र, वेदों में भी उसका कोई पार नहीं, क्योंकि ये गुरुदेव का मामला है। एक शब्द गुरुदेव, इसलिए गग्गा गुरु के वचन है मान, दूसरा शब्द करौने कान, तहां बेहो ये मन रूपी पक्षी। अगर शब्द को समझ लेंगे, अगर शब्द आपके अंदर में उतर जाए, तो ये मन रूपी पक्षी आपको परेशान कर सकता है। मेरे मित्रों, ज्यादा ना कहते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, तीन लोग चोरी वही, सबका सर्वस्व लीन, और बिना मूड का चोरवा प्राण का उच्च। आप सोच सकते हैं चोर तो बहुत देखे, पर बिना मूड का चोरवा। ये सदगुरु की बात है। सदगुरु जाने कहां से कहां इशारा करना चाहते। वो बूढ़ का चोरवा वो कौन है? वो मन ही है। दिखाई तो देखता नहीं है, समझ में आता नहीं है, कोई पकड़ में आता नहीं, लेकिन बेई चोरी करवा रहे हो, हर समय चोरी हो रही है। बिना मूड का चोरवा, और परान का उच्चीन, वो दिख नहीं पाया, वो दिख नहीं पाया। तो इसलिए ज्यादा ना कहते हो, हमारे संचालक महोदय जी की तरफ से 10 मिनट का टाइम हमारे महापुरुष विराजमान है। मैं तो ये निवेदन करना चाहूंगा, आप गुरुदेव के संतों की बातों को सुने, आए हैं और आनंद और ज्यादा मौज मस्ती लेने के लिए तो होटल बाजार बहुत पड़े, यहाँ सदगुरु का दरबार है, इसमें पकड़ बनते हुए जहाँ जैसी जगह मिले, जहाँ जैसा स्थान मिले, वहीं से आप अपने आनंद में रहते हुए और सदगुरु के शब्दों को जरूर सुने। मैंने ये शब्द की बात कही तो आप सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। बोल गुरु महाराज की जय। साहिब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।